हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं तराई के बारे में कि घर जो बनवाते समय तराई हमें क्यों करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब बढ़िया कब से करना रहो। चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख बढ़िया रहे से हैं, ये कर। हमारी साइट है जहाँ पे अपने क्यूरिंग वर्क स्टार्ट हो गया है। क्यूरिंग आपके सामने चल रहा है। तो बताना चाहूँगा गाइस कि क्यूरिंग करना हमारे लिए कब ज़रूरी होता है, जब हम कोई भी काम कंस्ट्रक्शन का करते हैं, जैसे ब्रिक वर्क का मोटार से ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं या फिर हम कंक्रीट करते हैं, ढलाई करते हैं। तो ढलाई करने के नेक्स्ट डे हमें क्यूरिंग की नीड पड़ती है। यानी आज अगर हम ब्रिक वर्क करते हैं या फिर कंक्रीट से ढलाई करते हैं, कॉलम की, बीम की, कुछ भी, तो हमें नेक्स्ट डे से उसकी तराई करनी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि अगर हम तराई नहीं करेंगे तो हमारा सीमेंट जो है स्ट्रेंथ नहीं गेन करेगा, और अगर स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा तो उसके अंदर ताकत नहीं रह जाएगी, वो आपका वीक होकर, कमज़ोर होकर टूट जाएगा। तो इसलिए क्यूरिंग ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि क्यूरिंग कितने दिन करना चाहिए, फ्रेश कंक्रीट का या फिर मोर्टार का। तो गाइस, हमें फ्रेश कंक्रीट या मोर्टार से अगर वर्क कर रहे हैं तो हमको कम से कम 7 डेज़ तक क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 7 डेज़ तक अगर हम क्यूरिंग करते हैं तो हमारी कंक्रीट है या मोर्टार है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। सीमेंट को जितना नीड होता है वाटर का स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, उतना 7 डेज़ में वो गेन कर लेता है। अब गाइस बात करेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं मोटार से, तो ब्रिक वर्क करने से पहले ब्रिक को भी हमें क्यूरिंग करना ज़रूरी होता है। अगर हमारा ब्रिक है वो साइड पे रखा हुआ है, डंप रखा हुआ है, और हमें ब्रिक वर्क स्टार्ट करने जाना शुरू करना है हमें, तो ब्रिक को हमें पहले पानी से भिगोना चाहिए, उसके बाद ही हमें ब्रिक वर्क स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रिक हमारी क्यूरिंग नहीं किया रहेगा तो वो सीमेंट और मोटार का जो सैंड का जो मोटार का वो रहेगा, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो कैच नहीं करेगा, जिससे वो भुरभुरा टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए ब्रिक को हम लोग हमेशा पहले तराई कर देते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, जिससे कि वो सीमेंट और सैंड के साथ ग्रिपिंग कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस। तो क्यूरिंग हमें करना अपने घर का, जब भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा चल रहा है, तो क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर क्यूरिंग हम नहीं करेंगे तो हमारे घर का बेस कमज़ोर हो जाएगा, स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी, ना वॉल में रह जाएगी, ना स्ट्रक्चर में रह जाएगी, ना फ्रेम में रह जाएगी। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम घर बनवा रहे हैं, और अगर आज हमने दीवार की जुड़ाई कराई है, जितनी भी जुड़ाई कराई है, या फिर हमारा जो भी कंक्रीट वर्क हुआ है, तो उसकी नेक्स्ट डे से हमें क्यूरिंग 7 डेज तक करनी ही करनी है। अब क्यूरिंग बात करेंगे गाइस कि क्यूरिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो क्यूरिंग करने का तरीका होता है, अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है वाटर का, जैसे हमारे पास है, हम पानी कर रहे हैं, पानी से क्यूरिंग कर रहे हैं, आप उसको पानी से कर सकते हैं।